हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 एनसीईआरटी का। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो टेलीस्कोप दिया हुआ है उस टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव और जो आईपीस है उनका फोकल लेंथ क्वेश्चन नंबर 28 से हमने लिया है। 28 के अकॉर्डिंग इसको डील करना है, लेकिन क्वेश्चन इसमें कुछ चेंज हो चुका है। तो फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का जो टेलीस्कोप का है वो 140 है। तो मैंने लिख दिया ये ऑब्जेक्टिव होता है जो साइज में इस आईपीस का कंपैरिजन अब बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो 140 सेमी कर दिया। इसका फोकल लेंथ अपने को 5 सेमी दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में अपने से पूछा गया है कि व्हाट इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। जब ये अपना इमेज इन्फिनिटी पर बना रहा है तब की बात मैं कह रहा हूँ, और इन्फिनिटी पर नहीं बनाए तब की भी चलो हम दोनों कंडीशन में इसका सेपरेशन देखेंगे। दोनों कंडीशन में तो सेपरेशन के लिए आपको इमेज पता होना चाहिए। तो पहले चलो फाइनल वाली कंडीशन जो है जिसमें इमेज इन्फिनिटी पर बनता है उसकी कंडीशन में सेपरेशन हम देखते हैं। सेपरेशन का मीन दोनों के मिड का डिस्टेंस अपने को देखना है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ट्यूब है आपके पास में उसका लेंथ हमें यहाँ डिटरमाइन करना है। सो यहाँ हम देखते हैं, हमें पता है कि बच्चों यहाँ ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आता है एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो अपना इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस इसका इमेज बनाएगा, ये अपना इमेज एडेज बीडेज जो बनाता है ये इसके फोकस पर बनाता है। यानी ये जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो बच्चों इसकी फोकल लेंथ के क्या होता है, इक्वल होता है। और हमें ये भी पता है कि एडेस बीडेस इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। अब हमें ये जो फाइनल इमेज है, फाइनल जो इमेज है, ये फाइनल जो इमेज आपके पास है, ये फाइनल इमेज भी अपने पास कहाँ पर है बच्चों, इन्फिनिटी पर अपने पास है। ये फाइनल इमेज यहाँ इन्फिनिटी पर है। तो यहाँ बच्चों फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगा। तो इन्फिनिटी पर फाइनल इमेज कब बनेगा, कौन बनाएगा, आईपीस बनाएगा। आईपीस इन्फिनिटी पे इमेज तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, फोकस पर रखा होता है। इसका मीन एडेस बीडेस इमेज तो ऑब्जेक्टिव लेंस का होता है, बट ये आपके पास इस आईपीस का ऑब्जेक्ट होगा। यदि इस आईपीस का ऑब्जेक्ट होगा तो ये कहाँ रखा होना चाहिए, इसी के फोकस पर, यानी इसका आईपीस का फोकस एफ ई मान लिया। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा, और रहेगा किसके इक्वल बच्चों, एफ ई के इक्वल रहेगा, फोकल लेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि फोकस पर रखा हुआ है। तो ये जो टोटल जो सेपरेशन होगा दोनों के बीच का वो एल होगा, और एल किसके इक्वल होगा बच्चों, ये एफ नॉट प्लस एफ ई के इक्वल रहेगा। यानी यहाँ सेपरेशन जो है मैंने अच्छे से टेलीस्कोप में समझा रखा है, यहाँ भी एक बार हमने डिस्कशन कर दिया है। तो एफ नॉट प्लस एफ ई, और एफ नॉट अपने को कितना गिवन है, 140 गिवन है, एफ ई अपने पास 5 सेमी है। सो एल यहाँ कितना आ गया, 145 सेंटीमीटर अपने पास आ सकता है। यहाँ तक बात अपने पास क्लियर है। अब ये तो तब है बच्चों जब फाइनल इमेज आपके पास इन्फिनिटी पर बने। फाइनल इमेज कहाँ बने बच्चों, इन्फिनिटी पर बने, तब आपके पास है। ये कंडीशन जब है जब फाइनल इमेज कहाँ बनाया बच्चों, हमने एट इन्फिनिटी बनाई। ये ए पोर्शन चल रहा है अभी बच्चों। इसी में यदि आपके पास फाइनल इमेज जो है कहाँ पर बने, फाइनल इमेज इज फॉर्म एट कैपिटल डी डिस्टेंस, नियर पॉइंट पर बने। अब यदि वो नियर पॉइंट पर फाइनल इमेज बनेगा तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ से जो रेज आ रहा है वो तो अपना इमेज कहाँ बनाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा वो एडेस बीडेस यानी फोकस पर ही बनाएगा। लेकिन अब एडजस्टमेंट थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। हम इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं कि एडेस बीडेस, मैंने क्या कहा, एडेस बीडेस एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। इस एडेस बीडेस का एडजस्टमेंट, क्योंकि एडेस बीडेस एज इट इज रहता है, लेकिन इस आईपीस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि एडेस बीडेस इसके फोकस के मिड में आ जाए। तो ये डिस्टेंस बच्चों फिर यू ई आपके पास रहेगा। इस कंडीशन पर अपने पास में ये फाइनल इमेज इस साइड बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश मान लेते हैं, और ये हम डिस्टेंस कितना नियर पॉइंट है तो कैपिटल डी डिस्टेंस मान लेता हूँ। कैपिटल डी यहाँ किसके इक्वल होना है, इमेज ऑफ आईपीस के इक्वल होना है। तो ये इमेज ऑफ आईपीस अपने पास हो चुका है। अब हमें यहाँ देखना है कि इस कंडीशन पर सेपरेशन क्या होगा। तो सेपरेशन बच्चों वी नोट और वी नोट एफ नोट, तो एफ नोट तो आ गया, लेकिन अब एफ ही जो होगा
अब एफ ई यू ई इक्वल नहीं होगा, तो यहां लिखा जा रहा है बच्चों यू ई, यहां हमने लिख दिया यू ई। तो यदि आपको पता चले कि एफ नोट क्या है, एफ नोट हमें पता है, यानी ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 140 सेमी पता है, बट आपको यू ई नहीं पता है, तो हम यू ई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यू ई इज द ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो हम यहाँ सबसे पहले लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला फॉर किसके लिए बच्चों, आई पीस के लिए देखेंगे। और आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला 1/FE 1/VE माइनस 1/UE। अपने को 1/UE चाहिए, ठीक है। इन्फिनिटी वाली कंडीशन को यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो आप ये देखें दोनों कंडीशन का निकालना है आपको। तो बताइए यहाँ से 1/VE 1/UE चाहिए, तो माइनस 1/UE इक्वल क्या आ जाएगा, 1/FE माइनस 1/V आ जाएगा, ठीक है। और सोल्व करते हैं इसको। तो माइनस 1/UE कितना आना है, 1/FE। FE कितना बच्चों 5 है, ठीक है, माइनस 1/VE। और VE यहाँ कितना है, तो यह V इमेज है, और इमेज कितना सेंटीमीटर पर है, तो ये माइनस का 25 सेमी आ जाएगा। इसका हम एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम बच्चों 25 आ जाएगा, ये 5 आ गया और ये अपने पास 1 आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 6/25 आ जाएगा। आपको तो यूई चाहिए, और आप ये भी देखें यूई का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर से कम ही आना है। देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस है C2 से FE तक का, ये वाला जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि फोकल लेंथ 5 है, और ये इसके बीच में रखा हुआ है। इसका मीन इस यूई का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 5 सेंटीमीटर ही आना चाहिए, और नेगेटिव में आएगा। तो चलो सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम, जैसे जैसे इरेज करते जा रहे हैं आप नोट भी करते रहा करें। तो यूई कितना आ जाएगा माइनस 25/6 आ गया। तो कितना आ गया बच्चों, 4 टाइम हो गया, 1 रहेगा, ठीक, माइनस का तो आएगा 1 रहेगा, और यदि 1 रहेगा 0 लगाते तो 1 टाइम आ गया आपके पास में। तो अप्रोक्सीमेट 4.1 सेंटीमीटर आपके पास यूई आ चुका है। तो एल क्या होगा अब इस कंडीशन में, एल होगा बच्चों एफ नोट प्लस यू, यानी सेपरेशन चाहिए हमें। और एफ नोट कितना है यहाँ, एफ नोट यहाँ है बच्चों 140 से भी, ठीक है। ये 140 आ गया प्लस 4.1 आ गया, तो 144.1 सेंटीमीटर इस कंडीशन में सेपरेशन हो चुका है, यानी पहले के कंपैरिजन में यहाँ कम हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़े, सेकंड क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके लिए, और ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको एक बार हटा देता हूँ सारी चीज़ों को। ये जितने भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ लिख रखा है यू वी सबको हटा दिया हमने। अब आपसे क्वेश्चन देखो कुछ अलग पूछ रहा है, कुछ अलग क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अभी कह रहा है if this telescope is used to see a tower of 500 meter located 3 kilometer away, then what is the height of image of tower formed by objective। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टावर है बच्चों, यहाँ ये टावर है, ये यहाँ टावर है, और टावर में बोलता था ए बी टावर है। इस टावर का जो हाइट है वो H1 मान लेता हूँ, और इन्होंने 100 मीटर दिया है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस से यहां से 3 किलोमीटर डिस्टेंस अवे है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब आप ये देखें कि इसका जो फोकल लेंथ है बच्चों वो 140 सेमी है, इसका फोकल लेंथ कितना है ओनली 5 सेमी है। तो आप ये कह सकते हैं 3 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है इसके साइज के कंपैरिजन में, इस ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में। तो हम मान सकते हैं कि वास्तव में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है कहाँ पर, एट इन्फिनिटी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। और ये एक अपना इमेज बना रहा है, यहाँ छोटा इमेज बनाएगा, पॉइंटेड बनाएगा, क्योंकि पता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो एक पॉइंटेड साइज का इमेज बनाता है, एडेस बीडेस मान लिया। और हम मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है वो S2 है, और आपको ये भी पता है कि इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है अपना इमेज जो बना रहा है अपने फोकस पर बनाएगा। यानी ये जो टावर है इस टावर का जो इमेज बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बना रहा है जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पर रखा है, 100 मीटर हाइट का है, तो एडेस बीडेस एक इमेज बनाएगा। तो ये एडेस बीडेस हमने इमेज बना दिया जिसका हाइट कितना अपने पास S2 है। पॉइंटेड साइज का इमेज बनाएगा तो थोड़ा छोटा बनाएगा। अब जब हमने टेलीस्कोप पढ़ा था, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो हमने बताया था कि इसकी जो रेज है, इसकी जो ये रेज है, ठीक है,
इसकी ये तो बच्चों ये वाली जो रेज है, ये इमेज आप यहाँ बना देंगे इस साइज को, बट ये काफ़ी दूर रहेगा तो थोड़ा सा आपके पास में हाइट जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। ये ए बी चलो मान लेते हैं, ए बी ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास इमेज इसका बन चुका है। ठीक है, ये इमेज अपने पास बना है, तो ये डायग्राम समझ में आना चाहिए भाई आपके पास में। अब ये जब इमेज बना है, क्योंकि दो रेज आप लेंगे, ऐसे रेज लेंगे, इमेज बना देंगे, वो बनाना नहीं है इमेज, बस हमें तो बताना है कि इमेज यहाँ बन चुका है इस रे का। तो ये एंगल बच्चों आप देखेंगे अल्फा मानेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस से जब हम ये विजुअल एंगल का बात करेंगे तो ये अल्फा रहेगा, और इसी तरीके से ये एंगल भी कितना रहेगा आपके पास, अल्फा रहेगा। और ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि इमेज अपना फोकस से बना रहा है, तो डिस्टेंस फोकल लेंथ के इक्वल रहेगा। मैंने इमेज फॉर्मेशन टेलीस्कोप में बातें सिखा रखी है। ये हाइट जो होती है अभी कितनी बताई थी बच्चों आपको, h1, और यहाँ h1 कितना है अपने पास में 100 मीटर है। तो हम क्या करें, दो ट्राइंगल अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये C1 A और B। इन ट्राइंगल C1 AB, इसमें अल्फा निकाल दीजिए आप, और अल्फा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपन बेस, या आप ऐसा कर सकते हैं tan अल्फा निकाल लीजिए। ये tan अल्फा कर लेते हैं हम, चलो tan अल्फा कर लिया, क्या होगा परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, h1 है, और ये डिस्टेंस जो है आपके पास में, आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माने UO माने तो चलो UO मान लेते हैं। h1 कितना 100 आपके पास है, डिवाइडेड बाय क्या है अपने पास में 1, ये वाला देखिए पोर्शन, ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये डिस्टेंस कितना 3 किलोमीटर, तो 3000 मीटर हो गया, मीटर में कन्वर्ट किया तो ये अपने पास 1/30 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब देखो वही ट्राइंगल यहाँ बन रहा है C1 A' B' में। इन ट्राइंगल C1 A' B' क्या फाइंड आउट करें, अगेन tan अल्फा कर दो, या एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस भी कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, A' B' आएगा, डिवाइडेड बाय C, ऐसा कर सकता हूँ C1 A' आएगा, A' B' H2 मान लेते हैं। और H2 आपको क्या करना है, इसमें इमेज का हाइट ही तो फाइंड आउट करना, तो H2 में फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस जो कि कितना 140 इन सेंटीमीटर है। ये यहाँ F 140 सेमी है, मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दी। दोनों एंगल इक्वल है बच्चों, इक्वल कर दीजिए आप। इक्वल आप करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा 1/30, और ये आएगा बच्चों S2, और 140 इंटू 10⁻⁻2 आ गया। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, सो S2 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 14 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो सोल्व करेंगे आप इसको, तो ये 4 टाइम आ गया आपके पास में, ये 6 इंटू 10⁻⁻2 इन मीटर, तो अप्रोक्सीमेट 4.6, तो 7 कर देते, 4.7 सेंटीमीटर आपके पास में इसका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। तो आप ही देखेंगे वो तो 100 मीटर हाइट का था, तो बहुत ही आपके पास में एक छोटी इमेज यहाँ बना है, पॉइंटेड इमेज बना, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा इमेज है, तो ये 4.7 इसका क्या आ गया, हाइट आ गया। क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन आप फटाफट से रीड करें। अब देखते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। दिस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। अब फाइनल इमेज कौन बनाएगा बच्चों, ये आईपीस बनाएगा, जिसका फोकल लेंथ कितना है 5 सेमी है, और ये ऑब्जेक्टिव है जिसका फोकल लेंथ 140 सेमी है। अब फाइनल इमेज जो बन रहा है बच्चों वो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर बन रहा है, तो ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम फाइनल इमेज बना देते हैं ए डबल डैश। और ये कैसी इमेज होती है, ए डैश बी डैश के कंपेरिजन में बच्चों एज ए वर्चुअल इमेज ही होती है। अब बच्चों फाइनल इमेज ये बना रहा है, तो इस फाइनल इमेज का हाइट, मैं अब इस वाली हाइट को बच्चों मैं h1 मान लेता हूँ इस क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में ही इस हाइट को मैं h2 मान लेता हूँ। ठीक है। अब ये जो वर्चुअल इमेज बनती है, ये वर्चुअल इमेज बनती है, तो देखो बच्चों अब अपने पास में इस ऑब्जेक्टिव लेंस का कोई भी काम नहीं है, हम इसकी हेल्प के बिना ये सारा क्वेश्चन कर सकते भैया। अब हम ही देखेंगे ये आपको एज ए किसकी जैसे दिखाई दे रहा है, एज ए ये क्या है अपने पास में, यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी लेंस, यानी आप भी कह सकते हैं कि ये एज ए आपके पास क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये अपने पास में एज ए क्या है बन रहा है बच्चों, ये
सिंपल माइक्रोस्कोप बन रहा है, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे बिहेव कर रहा है। अब यदि सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे बिहेव कर रहा है तो हम बात करें कि ये जो डिस्टेंस इसका इन्होंने दे रखा है कैपिटल डी, वो 25 सेंटीमीटर ही इन्होंने दिया है, 25 सेंटीमीटर इन्होंने दिया है। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमें डिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं पता, हमें h1 जरूर पता है। हम h1 इससे लास्ट वाला यानी सेकंड पोर्शन में हमने फाइंड आउट किया था, h1 अपने पास 4.7 इन सेंटीमीटर में आया था। हमें चाहिए बच्चों किसका वैल्यू, इस क्वेश्चन में हमें इस हाइट s2 का वैल्यू चाहिए। तो हम यदि हम बात करें कि लीनियर मैग्निफिकेशन, यदि हम बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन, हम किसकी लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें, ऑफ आई पीस की बात कर रहे हैं। तो आई पीस का यदि लीनियर मैग्निफिकेशन देखें तो बच्चों होता क्या है, v/u इक्वल s2/h1। तो v और u की फॉर्म में तो नहीं है ना, हमारे पास तो हाइट की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, s2/h1 लिख सकते हैं। s2 हमें पता ही नहीं है, ठीक है। h1 तो बच्चों यहाँ 4.7 है, यहाँ 4.7 अपने को दिया हुआ है। इक्वेशन इसको हम फर्स्ट दे सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि ये एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास यानी मैग्नीफाइंग लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की जैसे बिहेव कर रहा है। यदि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की जैसे बिहेव कर रहा है तो इसका मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब मैग्नीफाइंग पावर इसका क्या होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन भी आप इसको कहते हैं। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो यह मैग्नीफाइंग पावर जो होगा, यानी यहां हम बात करें बच्चों, यह एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप की जैसे बिहेव कर रहा है। और सिंपल माइक्रोस्कोप का नियर पॉइंट कैपिटल डी पर जो इमेज बनता है उस कंडीशन पर ये होता है बच्चों फॉर्मूला 1+dy/fe होता है, 1+dy/fe होता है। सो हम बात करें m इक्वल क्या आएगा, 1+d, और d कितना है बच्चों 25 है, fe 5 है, तो ये 6 आ गया। इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। और यदि हम इसका हल्का सा बात करें बच्चों, इसके डिस्कशन करें तो जब अपने पास में इमेज या कैपिटल डी डिस्टेंस पर बन रहा है, इमेज या कैपिटल डी डिस्टेंस पर जब बनता है 25 सेंटीमीटर बनता है, तो उस कंडीशन पर क्वेश्चन देख सकते हैं 23, 24, 25 कुछ ऐसे क्वेश्चन अपने पास थे और मैंने समझा रखा था। जब अपने पास में, क्योंकि यदि मैं इसकी यह m इक्वल v/u का बात करूं तो v और d या दोनों इक्वल है बच्चों, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफाइंग पावर होता है, जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो d/u होता है। ये तो बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन है। लेकिन यदि सिंपल माइक्रोस्कोप में जब हम फॉर्मूला प्रूव करते थे, उस फॉर्मूले में हम जब मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करते थे वो d/u आता था, और यह d और v इक्वल है, इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इक्वल होते हैं। तो यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करें, क्योंकि दोनों इक्वल है बच्चों अपने पास में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या लिखा जाएगा, s2 डिवाइडेड बाई 4.7, और ये किसके इक्वल रहेगा, तो ये बच्चों इक्वल रहेगा 6 के। हमें सोल्व करना है इसको s2 के लिए, तो s2 इक्वल कितना आ जाएगा, 6 × 4.7 आपके पास आएगा। तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा, 6 को 7 से करेंगे तो वो जो 42 आ गया, और ये 28.2 आपके पास में इसका रिजल्ट आ जाएगा, वो भी किस में आएगा अपने पास, सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ जो लास्ट इमेज अपने पास बनेगा उसका हाइट कितना बनेगा, 28.2 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है बच्चों, ये लास्ट का 1-2 मिनट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, लाइट का इशू रहा है, फिर भी मैंने क्लास यहाँ कंप्लीट कर दी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।